बचपन से हम लोग किताबों में इतिहास के बारे में जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ते हैं, उसमें एक महान हस्ती का नाम हमेशा आता है जिनसे हमको एक ख़ास लगाव फील होता है, सुभाष चंद्र बोस का। उनका एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब कि सपोर्ट मांग रहे थे वो भारत के जनता से, भारत के लोगों से, कि तुम हमको सपोर्ट करो, मैं तुम्हें आज़ादी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब कि अगर इस ये में कुर्बानी भी जाए तो उसके लिए अगर बिना चिंता किए आप साथ में आ रहे हैं तो आज़ादी निश्चित है, और इन्हीं लोगों की वजह से मिली भी है आज़ादी। खैर, इस पे हम बात नहीं करते हैं। ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा मैंने क्यों बोला, देखिए क्या होता है कि लाइफ में सबके कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, तो उससे इंस्पायर होके उस लेवल तक तो नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन जहाँ पे भी आप हैं, जिस लेवल पे, उस लेवल पे अपना योगदान आप पॉजिटिवली समाज के लिए दे रहे हैं, तो ये आप उतना ही महान काम कर रहे हैं जितना आप उस महान हस्ती के बारे जिससे इंस्पिरेशन आपने लिए हैं, जिसको आप प्रेरणा मान के चल रहे हैं। तो उसी तरह का कुछ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि आप ऐसा करें कि हमें ऑटिस्टिक बच्चा दें, हम आपको नॉर्मल बच्चा देंगे, मतलब एक्सचेंज नहीं करेंगे। वो ही बच्चा, उसके साथ एक समय होगा कि इतना समय आपको देना होगा, आपका अपना समय देना होगा, अपने काम को छोड़ के थोड़ा सा प्रॉपर पेरेंटिंग पे ध्यान देना होगा। उसके बाद हम 6 महीने या साल भर बाद आपको नॉर्मल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बच्चा देंगे, वो आपका ही बच्चा होगा। और ये हम इसलिए बोलते हैं कि जो भी हमारे पास लोग आते हैं जिनके मन में किसी तरह का डाउट रहता है, बहुत जगह से भटक के लोग आते हैं, तो डाउट तो रहना स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप क्या करें, अभी का वीडियो बना के रख लें, और जो अप्रॉक्स का टाइम, जो साल भर, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जो भी समय दिया जाता है कि इतना समय लगेगा, लगभग चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, री एजुकेशन में इसको नॉर्मल ट्रैक पे ले आने में इतना समय लगेगा। तो ये जो हम बोलते हैं, तो पहले का वीडियो आप रखिए, उसको क्या कीजिए ना, कहीं सेव करके ड्राइव वगैरह में या जो पेन ड्राइव वगैरह है उसमें रख लिया कीजिए, स्टोर करके। और फिर 6, 7, 8 महीने बाद वो वीडियो आप देखें और उस टाइम का सिचुएशन देखें बच्चे का, तो दोनों में मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा कि बच्चे में क्या चेंजेज आए हैं। और ये इतने दावे के साथ हम क्यों कह सकते हैं, और ये भी क्यों कहते हैं कि एक वीडियो बना के रख लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि ह्यूमन नेचर है ना, जैसा मानव का जो नेचर है वो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट होते जाता है। तो क्या होता है ना कि जैसे जैसे अभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में आप आते हैं तो बोलते हैं कुछ भी कहेंगे आप, हम करेंगे, कितना भी खर्च लगे, कितना भी ये लगे, कुछ भी ये हो जाए, बस इसको ठीक करना है सर, हम काम करेंगे। धीरे 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 क्या होता है ना कि सिचुएशन जैसे 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 सिचुएशन आती है, कभी कभार होता है ना कि लगता है कि किसी के बिना जीना मुश्किल है, उसके चले जाने के बाद भी अब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन धीरे 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 समय के साथ सारा ये हील हो जाता है, सारा पेन, सारी प्रॉब्लम हील हो जाती है। उसी तरह का ये भी होता है कि पहले लगता है कि ये अभी के टाइम में यही भगवान, यही सब कुछ है, ये जो कर दें कर दें। धीरे 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 जैसे जैसे बच्चे में चेंजेज आते जाते हैं, नज़रिया भी चेंज होते जाता है आपका, और ये ह्यूमन नेचर। तो उसमें पहले जो आप ये लेके आए थे और आज से 2-3 महीने बाद जब आप देखेंगे, तो क्या है ना कि पहले वाले सिचुएशन को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में आप जी रहे होते हैं, तब भी आपको बच्चे में बहुत तरह की प्रॉब्लम ही दिखती है। स्टार्टिंग में भी दिखती थी, अभी भी दिखती है। आप कंपैरिजन नहीं करना चाहते कि पहले क्या था अभी क्या है, बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है, इसलिए इस पे बात करते हैं। और हार्श रियलिटी ये है, इस पे बात करना चाहिए, और हम ओपनली हर ये पे बात करते हैं, हर मुद्दे पे बात करते हैं, तो इसलिए इस पे भी बात करना ज़रूरी बनता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि उसको कंपैरिजन के लिए आप उस टाइम का वीडियो रखें। हमारे पास अगर जुड़ते हैं हमारे साथ, तो हर महीने आप 10-15% का इम्प्रूवमेंट बच्चे में पाएंगे। ईमानदारी से मेहनत आपको करना होगा, वो कैसे करना होगा हम करवा भी लेते हैं लोगों से। जो लोग नहीं करते हैं मेहनत, या फिर जो लोग अपना दिमाग लगाते हैं, तो उन लोगों को, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोगों को अभी तक हमने
अपने सेशन से, उनका रेगुलर सेशन चल रहा था, पैसा उनकी तरफ से हमको रेगुलर आ रहा था, लेकिन वो जिस तरह से हम कह रहे थे वो काम नहीं कर रहे थे, हमने बिना कारण बताए उनको हटा दिया। बहुत सारे लोगों ने कारण जानने की कोशिश करी, हमने समझा दिया कि भाई क्या है कि आप पैसे के बल पे चाहते हैं ठीक हो जाए बच्चा, तो वो ठीक नहीं होना है। दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इस तरह के हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास जाइए, पैसा आप भर भर के लेके जाइए, वो पैसा लेने के लिए वो अपना तिजोरी खोल के बैठे हुए, वहाँ आप जाके डालिए, उनसे सोल्यूशन लीजिए, हमारे पास नहीं है। ये सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है और सैकड़ों लोग हमारा वीडियो, जो जिनको हमने हटाया है वो हमारा वीडियो देखते हैं। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ईमानदारी से बच्चे के साथ काम करने के लिए अभी से तैयार हैं, पिछली गलतियों को भूल के, तो अभी भी हम आपको जोड़ सकते हैं अपने साथ में। और एक की बात की तो गारंटी है कि आपके बच्चे का सॉल्यूशन प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन आप अपना दिमाग उसमें लगाएंगे तो नहीं। दिमाग लगाएं, पॉजिटिव चीज़ों में दिमाग लगाएं, बच्चे के साथ समय देने में दिमाग लगाएं। इनको उनसे कंपेयर करने में, उनको उनसे कंपेयर करने में, आपने ऐसे बोला था, उन्होंने ऐसा बोला, तो हमको समझ नहीं आ रहा कि हम किसका काम करें, तो ये फालतू का जो दिमाग लगाते हैं ऐसे लोग को हम बिना ये करे एक ही बार में हटा देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि हटाया। जब हम जो कह रहे हैं वो अगर नहीं मानना है तो आप जो कहीं जाएं। बोला जाता है कि ना जान तो बात मान, हमारे भोजपुरी में कहा होता है कि ना जान तो बात मान, ना चीन तो नया कीन। नहीं पहचान है तो नया खरीदो, और नहीं जानते हो तो बात मानो। तो अब अपना उसमें बिना मतलब का दिमाग नहीं लगाना होता। अभी आज संडे का दिन, सेशन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। आज 33 या 34 सेशंस बुक हुए थे हमारे ऑनलाइन में, जिसमें से कुछ लोगों का सेशन नहीं हो पाया टाइमिंग के कमी की वजह से, या फिर किसी भी वजह से उनको रीशेड्यूल कर दिया गया है नेक्स्ट डे के लिए। ज़्यादातर आज 10-11 सेशन मैंने नए पेशेंट्स के लिए, उनमें ज़्यादातर लोगों से ये सुनने में मिला कि कोई मेंटर करके यूट्यूब पे घूम रहा है प्राणी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो कि ऑटिज्म पे मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, और कोई मेंटर लोग और ऐसे ऐसे लोग वो घूम रहे हैं। और उन लोगों के फेर में, अब मेंटर और मोटिवेशनल स्पीकर लोग का तो यही होता है ना कि वो चिकनी चुपड़ी बातें, वो मोटिवेशनल, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से उनका उठा के कुछ पंच लाइन अपने वीडियो में डाल के, और फिर आपको फंसाएंगे और आप फंसेंगे। उसके बाद बस वही सिलसिला चलते रहेगा। कुछ दिन तक आपको सब कुछ सही लगेगा, कुछ दिन के बाद लगेगा कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। जब तक मेरा वीडियो नहीं मिल जाता तब तक तो आप लोग उलझन में फंसे ही रहेंगे। मेरा वीडियो जिनको मिल गया तो उनको सही डायरेक्शन समझ में आया कि जाना किधर चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप इसको शेयर करें, कुछ लोगों तक पहुंच सके। जैसे कि स्टार्टिंग में ये बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसी तरह ये है कि आप अपना सपोर्ट दें। मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया में हमारा सहयोग करें। हम ऑटिज्म फ्री इंडिया की बात करते हैं तो ये संभव है, ज़रूर है। संभव कैसे है? प्रॉब्लम क्रिएट करके सेकेंडरी सॉल्यूशन करने से नहीं, दवा जांच से नहीं, प्राइमरी सॉल्यूशन, रूट कॉज के सॉल्यूशन से। रूट कॉज का सॉल्यूशन कैसे होगा? जब पेरेंट्स एजुकेट होंगे, पेरेंट्स अवेयर होंगे। पेरेंट्स को ही नहीं पता है, पेरेंट्स ही पढ़े लिखे नहीं मतलब कि इस मामले में, इस बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको कोई मेंटर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई लाइफ कोच, वो तो बेवकूफ़ बनाएगा ही बनाएगा, और उसमें पैसा ऐंठेगा। आपको समझ नहीं आ रहा, पैसा आपका जा रहा है। पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, टाइम कहाँ से लाएंगे जो टाइम बच्चे का निकल गया? तो इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। टाइम वेस्ट नहीं कीजिए बच्चों का। जितना अर्ली एज, बोला जाता है ना कि रिकवरी का, जैसे छोटे बच्चों में अगर हड्डी टूट जाए ना तो उनकी हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती है, 10-12 दिन 15 दिन में जुड़ जाएगी। हमारे एज में अगर ये हो तो 21 दिन से 1 महीने तक का समय ले लेगा हड्डी जुड़ने में। वही 45, 50, 60 साल के एज में अगर हड्डी टूट जाए तो कई महीना माल यूनियन हो जाता है, प्रॉपर यूनियन नहीं हो पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है? वो डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में रिकवरी का फेज कैसा चल रहा है। तो रीजेनरेशन का फेज होता है 30-35 के एज तक, रीजेनरेशन का फेज बॉडी में चलते रहता है। उसके ऊपर डीजेनरेशन का फेज शुरू हो जाता है, तो बॉडी में सिर्फ टूट फूट होती है, नया कुछ बनता नहीं है। तो इसीलिए बच्चों में भी क्या है ना कि
इस कम एज में रिकवरी का चांस ज़्यादा रहता है। उस डेवलपिंग माइंड है, डेवलपिंग बॉडी है, तो उसमें ज़्यादा तरह से अगर सही डायरेक्शन दिया गया तो उसमें सुधार का चांस ज़्यादा है। एज जैसे जैसे बीतते जाएगी आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, समाज की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, एक प्रेशर होगा हमारे पास, मेंटल, सोशल, फैमिलियल प्रेशर होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, उसमें हम बच्चे पे काम करें, लोगों की बात को इग्नोर करें कि क्या करें समझ नहीं आता, अपने आप को मजबूत रखें समझ नहीं आता है। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी होता है, अर्ली मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। तो जो लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। किसी लाइफ कोच, किसी मोटिवेशनल स्पीकर, किसी मेंटर, किसी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, तो वो तो अलग ही होते हैं। मतलब इस तरह के किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के फेर में नहीं पड़े, नहीं आपका टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा है। एविडेंस बेस्ड अप्रोच बच्चे में ज़रूरी होता है। घर में कैसे कैसे बच्चे को मैनेज करना चाहिए ये ज़रूरी होता है। पेरेंटिंग का सबसे बड़ा रोल इसमें होता है। हम हर बार बोलते हैं कि जिस घर में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उनके बच्चे को प्रॉब्लम होनी 99.99% तक गारंटीड है, क्योंकि फैमिली न्यूक्लियर, दोनों लोग वर्किंग, काम के फेर में उनको समझ नहीं आता, मोबाइल और टीवी में लगाए रहते हैं, और धीरे 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 जब थोड़ा समय निकलता है अपने पास, कहीं रिलेटिव्स के पास लेके जाते हैं, रिलेटिव्स जो कि उसको नहीं पहले से देखे हैं तो सडन देखेंगे तो कुछ वियर्ड लगेगा, तो वो बताएंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये बुलाने पर सुनता नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो इसको कहीं दिखाओ। ज़्यादातर केसेस में यही हमको देखने को मिल रहा। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखने को मिल रहा है, मतलब क्या है कि बच्चे को प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपको समझ नहीं है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है। तो अब ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो ठीक कैसे होगा? तो उसके लिए हमारे साथ आपको जुड़ना चाहिए। हमारे ऑनलाइन सेशन में, अगर आप अदर स्टेट से हैं, जल्दी नहीं आ सकते हैं हमारे पास, तब तक के लिए ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहिए। और अगर हमारे सेंटर पे 10-12 दिन, 5 दिन, 6 दिन के लिए आप असेसमेंट के लिए आना चाहते हैं, आ जाएं, तो सही अप्रोचेज आपको प्रैक्टिकली बता दिए जाएं, तो और जल्दी से आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जिनको जब ही समझ में आए, देर नहीं करना चाहिए। इसमें देर करेंगे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप सबका सहयोग चाहिए। पॉजिटिव अवेयरनेस पे हम बात क्यों करते हैं, पेरेंट्स के अवेयरनेस पे हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। वो दवाई से नहीं ठीक होगा, वो जांच से नहीं ठीक होगा, वो पैसे से नहीं ठीक होगा। आप कितने पैसे वाले हैं इससे मतलब नहीं है, आप कितना बच्चे को समय दे पाते हैं इससे मतलब है। तो अगर बच्चे को ठीक करना है तो हमारे साथ आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ें। हम आपको प्रॉपर असेसमेंट के बाद होम प्रोटोकॉल देते हैं, और वीकली 10 सेशन और 20 सेशन, 2 हमारा प्लान चलता है कि मंथ में 20 सेशन ज्वाइन करना है कि 10 सेशन ज्वाइन करना है। उसमें आप जुड़ सकते हैं, अपने घर से ही अपने बच्चे को आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपके बच्चे को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप लेट नहीं करेंगे, और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे मंडे टू सैटरडे 2 PM to 4 PM में आप कॉल करके हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, प्लान जो उसका जो प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे ज्वाइन करने है, वो जान सकते हैं, और अपने बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।